और आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां संजय सेठ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर में नामांकन के लिए जाएंगे वो विधानसभा। और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कुछ ही देर में नामांकन के लिए वो विधानसभा में जाएंगे। तो बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी भी उतार दिया है संजय सेठ के रूप में। तो समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी क्या कोई बड़ा खेल करने जा रही है? क्योंकि आंकड़े क्या कहते हैं, उम्मीदवार अगर उतारा जाता है तो जाहिर है कि उसमें आंकड़ों का गुणागणित लगाया जाता है। तो थोड़ी देर में नामांकन के लिए विधानसभा जाएंगे। बीजेपी से राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ। और संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। कुछ देर में विधानसभा आएंगे, वहां पे नामांकन दाखिल करेंगे। तो वो 8वें उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में। और जाहिर है अगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो आंकड़ों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। जो आंकड़ों का गणित है उसमें कुछ खेल होगा। तो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो बीजेपी से राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ। और कुछ ही देर में वो विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पे नामांकन दाखिल करेंगे। अभी वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे लखनऊ में। और जब वो यहां पहुंचे तो उनका कैसे स्वागत किया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर में वो नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल होने वाला है आंकड़ों में? राज्यसभा चुनाव में यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए आंकड़ों का जो गुणागणित है वो मायने रखता है। और पार्टियां पहले से इस पार्टियों को पता होता है कि कहां से कितने उम्मीदवार उनके जीत सकते हैं, उनके पक्ष में कितने वोट हैं, विपक्ष में कितने हैं। तो संजय सेठ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और थोड़ी देर में नामांकन के लिए वो विधानसभा जाएंगे। और बीजेपी से राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ। तो संजय सेठ के नाम की पहले ही चर्चा थी। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, चूंकि बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का नाम का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन आंकड़ों का गणित क्या कहता है? तो भारतीय जनता पार्टी अभी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक संजय सेठ के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। जैसा कि जो चीजें हैं वो मैं बता दूं। हालांकि संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं, वो बीजेपी से समर्थित हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि भी कोई राज्यसभा के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन करता है तो उस दौरान 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, जो कि विधायक होते हैं। सीधी सी बात है कि संजय सेठ के पास अपने विधायक नहीं है। ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं जो उनके अनुमोदक और प्रस्तावक होंगे। सीधे तौर पर अब ये चीजें साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है, क्योंकि बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन किए वो सदन नहीं जा सकते हैं। तो जिसको लेकर बातचीत लगातार चल रही है। और जहां तक सवाल है इस पूरे गणित का, अगर हम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना दल ऐसा है जिसके 13 विधायक हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के 252 विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी बीजेपी के साथ है, उसके 6 विधायक हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें निषाद पार्टी की तो वो भी भारतीय जनता पार्टी साथ है, उसके भी 6 विधायक हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, उसके 9 विधायक हैं। साथ ही राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसके 2 विधायक हैं। उसके अलावा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। मतलब साफ है कि सुहेलदेव भारती वोट करेंगे, मतलब साफ है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ है, आरएलडी बीजेपी के साथ। जनता दल लोकतांत्रिक और बीएसपी दो अलग अलग पार्टियां हैं जो अभी तक घोषित तौर पर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वो अगर बीजेपी को वोट कर देती है तो जनता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक और बसपा का 1 विधायक मिलकर कुल 289 289 संख्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि ये जितने दलों के मैंने नाम लिए पक्ष में, क्योंकि ये जितने दलों के मैंने नाम लिए ये कोई भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 289 की संख्या बीजेपी के पास हो रही है, जबकि अगर 8वें प्रत्याशी को जिताने की बात करें तो बीजेपी को 296 चाहिए, मतलब 7 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास कम हैं। अब हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के खुद के 108 विधायक हैं, जिसमें से पल्लवी पटेल कह चुकी हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में उनके 107 विधायक बच रहे हैं, और अगर कांग्रेस जो कि समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में है, अगर वो उनको वोट करती है तो 2 विधायक उनके साथ हैं, मतलब 109 विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में हो रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 111 वोट चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होगा उसके लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास भी, यानी एसके वाजपेयी, बिल्कुल एसके वाजपेयी ना तो अभी फिर अगर देखा जाए तो ना तो बीजेपी के पास पूरा आंकड़ा है ना समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि दो तो समाजवादी पार्टी जिता सकती है, तीसरे प्रत्याशी को लेकर पेच फंसा है। अब सब कुछ क्रॉस वोटिंग पे निर्भर है दोनों तरफ। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर 100% क्रॉस वोटिंग पर ही ये सारी चीजें करेंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सांसद जिताने के लिए पूर्ण बहुमत है, इसीलिए उसने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 7 के 7 जीत रहे हैं उसके। लेकिन जहां तक 8वें प्रत्याशी की बात है, वो जीतना इतना आसान नहीं है अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में 8वां प्रत्याशी जो कि संजय सेठ होने जा रहे हैं वो नहीं जीतेंगे अगर समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। दूसरी एक चीज इसमें और भी है कि जो राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक हैं, जिसमें से 5 विधायक जो हैं वो आरएलडी के खुद के हैं, और 4 विधायक जो राष्ट्रीय लोक दल के हैं जयंत चौधरी की पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सिंबल राष्ट्रीय लोक दल का है। यही एक वजह है कि 3 दिन पहले न्यूज वन इंडिया ने एक खबर चलाई थी कि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि उनके संपर्क में भी 4 आरएलडी विधायक हैं। ये वही 4 विधायक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन टिकट उनको आरएलडी से गठबंधन में दिया गया था। तो ये भी गणित है, अब देखना है क्रॉस वोटिंग होगी 100%, क्योंकि बिल्कुल, और सारा उसी गणित के इर्द गिर्द ये सारा रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए।